रामायण एक ऐसा ग्रंथ जो हमें आज भी प्रेरित करता है और हम सभी ने रामायण में कई महान पुरुषों के बारे में जाना होगा, जिसमें महापुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी से लेकर हनुमान जी तक शामिल है। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण काल के ऐसे 7 वानरों के किस्से सुनाएंगे जिसे आप सुनकर जरूर से चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि रावण भी उससे डरता था और कई सारों के साथ रावण भी लड़ा था और उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण की जब भी बात आती है तब महापराक्रमी, महाबलशाली, रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। रामायण में हमने हनुमान जी के कई किस्से सुने हैं, परंतु रामायण काल में भी हनुमान जी के अलावा भी कई सारे शक्तिशाली वानर हुए जिनके पास इतना बल था कि उनके सामने महाबलशाली रावण भी आने से डरता था, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षस को एक ही मुक्के के प्रहार में मार डाला था। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन है महाबलशाली महापराक्रमी वानर, जिसमें 7वें स्थान पर आता है नल। नल ऋषि विश्वकर्मा जी के पुत्र थे और साथ ही वो निपुण वास्तुकार भी थे। उन्होंने राम सेतु बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े बड़े पत्थरों को उठाना उनके बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने ऐसे कई राक्षसों का वध किया जो बहुत ताकतवर थे। साथ ही उन्होंने प्रभु श्री राम जी के साथ मिलकर रावण के कई सारे राक्षसों का वध किया था। उसके बाद 6ठे स्थान पर है नील। नील अग्निदेव के पुत्र और नल के भाई थे, जिन्होंने नल के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था। नील इतने बलशाली थे कि रावण के सेनापति और एक सबसे खतरनाक राक्षस को सिर्फ एक चट्टान फेंक कर ही मार डाला था। 5वें स्थान पर है अंगद। अंगद राजा बाली और तारा के पुत्र थे। रावण हनुमान जी के बाद किसी से डरता था तो वो अंगद थे। तो रामायण के लंका कांड के अनुसार जब अंगद रावण को अंतिम बार समझाने के लिए रावण के दरबार में रामदूत बन के जाते हैं, तब उन्हें रावण की सभा में उन्होंने अपना पैर ऐसे जमाया जिसे खुद रावण भी नहीं हिला पाया था। बाकी उसकी प्रजा और मंत्रीगण तो देखते ही रह गए थे। उसके अलावा जब अंगद का युद्ध रावण के पुत्र मेघनाद से हुआ था, तब मेघनाद को पहली भिड़ंत में ही अंगद ने हार का मुख दिखा दिया था। अंगद ने मेघनाद पर इतना भीषण प्रहार किया था कि घोड़े और सारथी दोनों मारे गए थे और मेघनाद को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा था। 4थे स्थान पर है वधिवेद। वधिवेद अश्विनी कुमार के पुत्र थे और भगवान श्री राम की सेना में मंत्री पद पर थे। वधिवेद ने भगवान श्री राम की सेना में अगुवाई तो की, साथ ही उन्होंने इतने सारे राक्षसों को मारा जिनकी गिनती भी नहीं हो सकी। वधिवेद को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जिसके स्वरूप वो महाभारत काल में भी जीवित थे। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने भामासुर का वध किया, तब उन्होंने अपनी मित्रता के शौक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। भामासुर पृथ्वी के पुत्र और वधिवेद के परम मित्र थे, इसलिए भामासुर का वध हुआ तो वधिवेद ने बड़े बड़े पहाड़ों को फेंककर विशाल नगरों को उजाड़ दिया था। आपको बता दें कि वधिवेद का अंत भी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के द्वारा हुआ था, जहाँ उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। 3रे स्थान पर है सुग्रीव। सुग्रीव किष्किंधा के राजा और बाली के छोटे भाई, साथ ही अंगद के चाचा थे। जब सुग्रीव ने सुविला पर्वत पर रावण को देखा, तब उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तुरंत रावण पर हमला कर दिया और रावण और सुग्रीव का भीषण युद्ध चला, जिसमें सुग्रीव रावण पर भारी पड़ने लगे। तब रावण ने अपनी जान बचाने के लिए कई सारी माया का उपयोग करने लगता है और मौका पाकर वहां से भाग जाता है। उसके अलावा भी भगवान श्री राम जी के साथ मिलकर उन्होंने रावण के कई सारे राक्षसों के साथ लड़े, जिसमें कुंभकर्ण भी शामिल था। 2रे स्थान पर शक्तिशाली बाली था। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद के पिता थे। बाली इंद्र के पुत्र थे और उन्हें अपने पिता से एक ऐसी माला मिली थी जो मुसीबत के समय उनकी सांसों को लंबे समय तक थामे रखती थी। और इतना ही नहीं, उन्हें भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला था कि कोई बाली को युद्ध के लिए चुनौती देता है तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। तो एक बार रावण अपने घमंड में चूर होकर बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर रावण को हार का सामना करना पड़ता है और बाली रावण को धूल चटा देते हैं। कहा जाता है कि तब बाली ने लगभग 4 महीने तक रावण को अपने हाथों में दबा कर रखा और पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके उसे सबके सामने अपमानित किया। आपको बता दें कि सुग्रीव और बाली के युद्ध में भी बाली को मारने के लिए प्रभु श्री राम जी को छल का उपयोग करना पड़ा था, न्याय की स्थापना के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारे पहले स्थान की, जिसे कोई नहीं छीन सकता, जो स्वयं प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का है। हनुमान जी पवन देव के पुत्र थे। राम भक्त हनुमान जी की शक्ति
पराक्रम और साहस के बारे में कौन नहीं जानता है, जो स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार और सूर्यदेव उनके गुरु थे। वो इतने शक्तिशाली और पराक्रमी थे कि जब प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पर वो लंका में गए तो उन्होंने लंका को जला दिया था। और वहाँ पर स्वयं रावण भी था और अपनी ताकत पर घमंड करने वाला मेघनाथ भी था। तब भी हनुमान जी का कुछ नहीं कर पाए। और उसके अलावा जब मेघनाथ हनुमान जी को अशोक वाटिका में पकड़ने के लिए आता है, तब मेघनाथ हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है। फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता है, क्योंकि हनुमान जी को कई सारे देवताओं से वरदान मिले थे, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी का भी वरदान था कि ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी पर असर नहीं करेगा। पर जब हनुमान जी का सामना रावण से हुआ तो कहा जाता है कि उन्होंने रावण को एक ही मुक्के में रावण को नीचे गिरा दिया था। उसके अलावा उन्होंने कई अनगिनत राक्षसों का वध किया और उनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी जीवित है, क्योंकि वो चिरंजीवी है, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थे रामायण काल के 7 सबसे ताकतवर वानर, जिसका वर्णन हमें रामायण में मिलता है। आप इनमें से किसे सबसे ज़्यादा बलशाली वानर मानते हो, हमें कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आज यानी कि कलयुग में जीवित 7 चिरंजीवी के बारे में जानना हो तो इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, जिसकी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।